नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 2 का डी पार्ट। ठीक है, पार्ट सी तक हमने पहले वीडियो में पार्ट सी तक पढ़ लिया है। उसकी अगर आपको वो देखनी है, अगर वो वीडियो, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि उससे आगे का पढ़ना है, यानी कि पार्ट डी अगर देखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी प्रकार से 10th क्लास के मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल है। और इस चैनल पर रीट लेवल 1 और 2 का मैथमेटिक्स की वीडियो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल ये 20वें प्रश्न का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। ये दी हुई है सूचना, और इसमें उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बहुलक वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, जो कि ये है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 60 से 80 वाले वर्ग की है 61, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक का फॉर्मूला अगर हम देखें, तो बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि कितनी है? 60 है। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो कि 61 है। F1 होता है F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, जो कि 38 है। F0 होता है बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, जो कि 52 है। और H होता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, जो कि 20 है। तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर सूत्र के अंदर रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। L का मान 60 प्लस 61 माइनस 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 गुणा 20। 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो बचेंगे 9 बटे 61 को 2 से गुणा करेंगे 122, माइनस इन दोनों का करते हैं तो ये आता है 90 गुणा 20। 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा 32 गुणा 20। अब अगर हम यहाँ पे 4 से काटे तो 8 चौक 32 और 4 पंजू 20। इसको अगर देखते हैं तो ये आता है 60 प्लस 9 को 5 से गुणा करें 45 बटे 8। 45 में 8 का भाग देंगे तो 60 प्लस 8 पंजे 40, बच गए 5, 8 छिंग 48, बच गए 2, 8 दूने 16, बच गए 4, 8 पंजे 40, यानी कि इसको 63 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 65.63। ये इसका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। चलिए पार्ट डी, फर्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, समीकरण निकाय 2x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 8 का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए तथा इनकी संगत रेखाएं y अक्ष पर जिन बिंदुओं पर मिलती है, इन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली समीकरण हम यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1, और दूसरी समीकरण इधर लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 8। पहले हम पहली समीकरण को हल करेंगे। 2x बराबर
y का पक्षांतरण करेंगे तो 1 प्लस वाई, 2 का इधर भाग दे देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस वाई बटे 2। y की वैल्यू रखते जानी है, x की वैल्यू निकलती जाएगी। सबसे पहले y का मान 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 1। तो एक बिंदु हमको मिल जाएगा 1,1। चलिए नेक्स्ट, अब हम रखते हैं y बराबर 3। y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 3 बटे 2, 4 बटे 2 यानी कि 2। तो दूसरा बिंदु हमको मिल गया 2,3। सारणी अगर देखें तो सारणी हमारी बन जाएगी यहाँ पे x y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, दूसरे में x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। इधर से दूसरा जो समीकरण है उससे हम निकालते हैं वैल्यू, तो x बराबर 8 प्लस 2y का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 2y। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, y का मान रख देते हैं सबसे पहले हम 2, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x का मान हमें मिलेगा 8 माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 8 माइनस 2 गुणा 2 4, 8 में से 4 घटाए तो 4, यानी कि एक बिंदु मिल गया हमको 4,2। फिर हम रखते हैं y बराबर 3। y बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है x बराबर 8 माइनस 2 गुणा 3, तो हमको मिल जाएगा 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, यानी कि नेक्स्ट बिंदु हमको मिल जाएगा 2,3। अब इसकी अगर सारणी बनाए तो सारणी में हमारे पास दो वैल्यू है x और y की। पहले में है 4 और 2 और दूसरा है 2, 3। अब देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। माइनस की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं इन दोनों में, तो पॉजिटिव से काम चल जाएगा। 1, 2, 3, 4। पहली समीकरण से 1,1 ये मिल जाएगा हमको, 1,1 का बिंदु। दूसरा 2,3 तो ये हमको मिल जाएगा लगभग यहाँ पे 2,3। ये हमारी समीकरण बन जाएगी इस तरीके से। समीकरण हमारी पहली जो कि यहाँ पे है 2x माइनस वाई बराबर 1। दूसरा 4,2 तो 4,2 की ये बिंदु मिलेगा लगभग यहाँ पे 4,2। ये हमारा बिंदु है 2,3 और ये बिंदु है 1,1। दूसरा बिंदु है इसका 2,3 तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, इनको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। दूसरी समीकरण जिसका है x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8। अब हमारा प्रश्न ये था कि ये दोनों रेखाएं जो रेखाएं बनती है वो y अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं y अक्ष पर, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। सबसे पहले तो इस समीकरण युग्म का हल लिख देते हैं। अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा, दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 2,3 होगा। ठीक है, अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए
कहाँ पर मिलेंगी वाई अक्ष पर ये, तो वाई अक्ष पर जब भी जिस भी बिंदु पर ये रेखाएं मिलेंगी उन बिंदुओं पर एक्स अक्ष की जो वैल्यू होगी दोनों रेखाओं के लिए शून्य होगी, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक शून्य होता है। तो यदि हम यहाँ पे रखते हैं x बराबर 0, तो यहाँ से तो हमको मिलेगा माइनस वाई बराबर 1, यानी कि y बराबर -1। ये जो बिंदु है ये कौन सा होगा, -1 होगा, यानी कि 0, -1। और ये जिस बिंदु पर मिलेगा वो होगा 8, वो जो होगा वो कौन सा होगा, 8 नहीं 4। ये रेखा बिल्कुल सीधी नहीं खींच रही है, यहाँ पे इस तरीके से निकलेगी। तो ये बिंदु कौन सा होगा, 0,4, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 निकल के। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः उपरोक्त रेखाएं y अक्ष पर कौन कौन से बिंदु पर मिल रही है, 0,4 व 0,-1 पर मिलती है। चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पांच सेवों और 3 संतरों का मूल्य 35 रुपए है। यदि एक सेव का मूल्य x रुपए और एक संतरे का मूल्य y रुपए है तो समीकरण बन जाएगी 5x + 3y बराबर 35। और 2 सेव यानी कि 2x और 4 संतरा यानी कि 4y का कुल मूल्य 28 रुपए। इस समस्या का बीजगणितीय रूप से में व्यक्त कर ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जिस तरीके से हमने अभी ये पहला वाला प्रश्न किया था सेम ऐसे ही इनके दोनों के बिंदु निकाल करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न रचनाओं वाला प्रश्न है ये। चार सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली त्रिभुज की रचना करके उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत 3/5 के अनुपात की गुणा हो। सबसे पहले सर्वप्रथम 4, 5 और 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसको ए बी नाम दे देंगे। फिर ए से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भर करके और एक चाप काटेंगे। फिर बी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या भर करके एक अन्य चाप काटेंगे और दोनों जिस बिंदु पर मिलती हैं उनको बी से मिला देंगे, तो ये बिंदु मिल जाएगा हमको सी। अब इसके संगत एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो क्या करेंगे, ए बी से न्यून कोण बनाते हुए एक अन्य लाइन खींचेंगे जिसको अनुपात कौन सा है, 3:5। 3:5 में इसका गुणा है तो इसके बराबर 5 टुकड़े करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इस 5वें टुकड़े को इससे बी से मिला देंगे, इसका नाम हो जाएगा A1, A2, A3, A4 और A5। अब जितना कोण यहाँ पे है उतना ही कोण इस A3 पे बना देंगे और इस तरीके से इसके समांतर एक रेखाखंड खींच देंगे। ये रेखाखंड जिस भी बिंदु पर मिलेगा उसको नाम दे देंगे B'। अब जितना कोण B बन रहा है उतना ही कोण हमें यहाँ बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख करके एक चाप काट देनी है, सेम इसी बिंदु पर रख करके यहाँ भी चाप काट देनी है। फिर प्रकार के नोक को यहाँ रखना है और पेंसिल के नोक को यहाँ रख करके इतना भर लेना है प्रकार में, फिर इतना ही भर करके यहाँ लगा देना है और इस तरीके से एक समांतर रेखा यहाँ पे खींच जाएगी और ये हो जाएगा C'। तो ये जो समरूप त्रिभुज बनेगा ये बनेगा A, B', C'। और जो जो काम हमने किया है सेम उसी प्रकार से उसकी रचना लिख देनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है।
सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। फिर एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वृत्त, अब इसी केंद्र से एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भर करके एक अन्य वृत्त खींच देंगे यहाँ पे इस तरीके से। किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो इसके किसी एक बिंदु से, तो इसका कोई भी एक बिंदु ले लेंगे, मान लो हमने ये बिंदु ले लिया और इस बिंदु को इससे मिला देंगे और अब यहाँ पे इन दोनों का लंब अर्धक खींचेंगे। ये O है, ये A ले लेते हैं। ओ ए बिंदु है, इस ओ ए बिंदु का लंब अर्धक खींचेंगे। प्रकार के नोक को इस ए बिंदु पर रख करके आधे से ज्यादा खोल करके एक चाप ऊपर काटनी है और एक चाप नीचे काटनी है। प्रकार को इतना ही रखना है और फिर ओ बिंदु पर एक चाप ऊपर काटनी है और एक चाप नीचे काटनी है। इस प्रकार से इसको जब हम मिलाएंगे तो ये इस तरीके से इसका अर्धक खींचेगा। ये अर्धक जिस बिंदु पर इसको काट रहा है उससे एक वृत्त की रचना करेंगे इस तरीके से, जो कि ओ ए बिंदु से होकर के गुजरेगा। और ये ओ ए वृत्त इस छोटे वाले वृत्त को जिस बिंदु पर टच कर रहा है ये हो गया T1 और ये बिंदु हो गया T2। अब ए को T1 से मिला देंगे और ए को T2 से मिला देंगे और ये दो हो गई हमारी स्पर्श रेखाएं और इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों को नाप करके लिखना है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आगे 23वां प्रश्न। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में नापी गई है। प्राप्त आंकड़ों को निरूपित किया गया और माध्यक निकालना है। सबसे पहले तो हमको क्या देखना है, देखिए यहाँ पे हमारा ये जो प्रश्न है ये सतत नहीं है। यहाँ 118 से 126 है जबकि यहाँ 127 से 135, फिर 135 की बजाय 136 से स्टार्ट है। यानी कि सबसे पहले तो इसको सतत बनाएंगे। सतत बनाने के लिए हमको ये जो अंतर होता है उच्चतम सीमा और निम्नतम दोनों सीमाओं के बीच का अंतर होता है उसका आधा करना होता है। तो 126 और 127 के बीच में एक होता है और एक का आधा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5। हमको क्या करना है, इस अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है और लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देना है। तो इसकी बगल में लिख देती हूँ, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 117.5, 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126.5 और ये हो जाएगा 135.5। फिर ये हो जाएगा 135.5, 135.5 और ये हो जाएगा 144.5। फिर ये हो जाएगा 144.5 और ये हो जाएगा 153.5। फिर नेक्स्ट 153.5, ये 162.5, फिर ये 162.5 और ये 171.5, फिर ये 171.5 और ये 180.5। तो इस तरीके से अब ये जो है वर्ग अंतराल जो है वो कैसा हो गया, सतत वर्ग अंतराल हो गया। अब यहाँ पे माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालनी होती है। CF 3 का 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई 40। हम करेंगे n/2, n/2 का मान हो गया 20। 20 या तो CF में 20 मिल जाए या 20 से जस्ट आगे का पद मिले तो ये हो गया 29। तो ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। ये जो है ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगी F, 17 होगी CF, n/2 निकाल चुके और इसकी लोअर लिमिट 144.5 जो है वो इसकी क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H।
वैल्यू रखनी है इन सब में। एल की वैल्यू कितनी है? 144.5 प्लस एन बटे 2 का मान 20, 20 माइनस सी एफ 17 बटे एफ 12 गुणा एच। इनका अंतर 144 से 153 के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा 6 और 3 9। आगे हल करेंगे तो 144.5 प्लस इसमें से घटाएंगे 3/12 गुणा 9, 3 चौक 12, तो 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146.75। ये क्या हो जाएगा हमारा? मध्य हो जाएगा, माध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन के को दर्शाते हैं। इन परिवारों के मध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। मध्य निकालना है तो सारणी यही पे बना लेते हैं। आंकड़े दिए हुए 1000 से 1500 परिवारों की संख्या दी हुई है। सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लेनी है। x निकाल लेना है तो x कितना हो जाएगा? 1500, 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो 2500, और 2500 में 2 का भाग देंगे तो 1250, 1250। फिर इन दोनों का निकालेंगे तो डिफरेंस 500 का है तो 500 का डिफरेंस यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1750। फिर ये हो जाएगा 2250, फिर हो जाएगा 2750, फिर यहाँ हो जाएगा 3250, फिर हो जाएगा 3750, फिर 4250 और 4750। काफी बड़ी वैल्यू है। कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो पहले एक माध्य की कल्पना कर लेंगे। आंकड़े दे रखे हैं 3 और 3 6 और 2 8, तो एक माध्य की कल्पना कर लेते हैं हम, और वो माध्य हम मान लेते हैं 2750। तो ए को मान लेंगे यहाँ पे 2750, 2750 के सामने 0 और बाकी ये सब नेगेटिव, नीचे सब पॉजिटिव। 2750 में से 1250 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1500। 2750 में 1750 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर ये 50, 50, 100, सॉरी 50 नहीं 1000, और ये 500, 500, 1000, 1500 और 2000। अब h कितना है? h बराबर हो जाएगा इनका बीच का डिफरेंस 500, 500, 500 से इसको भाग देंगे, ये हमारा आ जाएगा di और ये हमारा आ जाएगा ui। ui निकालेंगे तो 500 से भाग देंगे तो ये आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, भाग दिया हमने 500 का। अब इस ui का मल्टीप्लाई करना है हमको fi से। fi हमारे ये 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे 24 72, माइनस के 72, 40 को 2 से गुणेंगे तो माइनस के 80, 33 को 1 से करेंगे तो माइनस के 33, फिर 0,
फिर 30 एकम 30, 22 दूनी 44, 16 ती 48 और 7 चौक 28। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5, 15 और 3 18, 185, माइनस के 185। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 15, 150 प्लस के 150। कैलकुलेट करेंगे टोटल इनका तो टोटल में आ जाएगा माइनस के 35, माइनस के 35 और यहाँ पे ये संख्या है 200। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा h। तो a का मान हमने कितना माना था? 2750 प्लस यू आई डी आई की वैल्यू अभी निकल के आई है, ये माइनस के 35 बट्टे 200 और गुणा h की वैल्यू कितनी है? 500। कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 से ये 500, जीरो से जीरो कैंसिल, 2750 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, हासिल 2, 5 से 15 और 2 17, माइनस के 175 बटे 2, 2750 ये हो जाएगा माइनस 8 दूनी 16 और 8 7 दूनी 14 और 0.5 घटा देंगे इसमें से तो ये 0.5 और इधर हो जाएगा 50, 9 में 7 गए 2, 4 में से 14 में से 8 गए 6, 6 और 2, यानी कि ये आ गया हमारा माध्य। माध्य निकल के आया। मासिक व्यय कितना हो गया? माध्य बराबर 2662.50 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ये अंतिम प्रश्न था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो और ऊपर की जो सारणी है वो ये रही। इसी के साथ ये पार्ट डी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 3 और उसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।